स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10th के लिए चैप्टर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और वो हमने पढ़ी थी 2 क्लासेस में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो उसकी जनरल फॉर्म जो आपके पास थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म या जनरल फॉर्मूला हम बोलते हैं वो है ax प्लस बी इक्वल टू 0। और एग्जांपल अगर मैं दूं आपके पास यहां पे लाइक 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, t माइनस 3 इक्वल टू 6। तो यहां पे हम देखें अगर ये जो a और b हमारे पास हैं ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x, और इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो a की वैल्यू क्या आएगी हम लोगों के पास, a की वैल्यू आ जाएगी 2, और जो b है हमारे पास ये है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है हमारे पास। अब इसको लीनियर क्यों बोला हमने? क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री थी वेरिएबल की वो 1 थी, और डिग्री का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे x है, डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। जब वो 1 हो किसी भी इक्वेशन में तब उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ये आपको पता ही है। अब हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब एक ही इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल लेंगे और दोनों की डिग्री 1 होनी चाहिए। तो जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां पे वेरिएबल जो 2 आ रहे हैं, एक तो आया x और दूसरा वेरिएबल क्या है हमारे पास y आ गया, और दोनों की जो डिग्री हमारे पास है, दोनों की जो पावर है हाईएस्ट, वो दोनों की यहाँ पे 1 है। तो इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है हमारे पास वो होती है आपके पास ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और अगर आप कंपेयर करें जनरल फॉर्म के साथ जो एग्जांपल मैंने आपके पास ऊपर दिया यहाँ पे एग्जांपल 1, तो यहाँ पे a जो हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ x, a की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। b है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ y, तो b की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी, और जो c है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, इसमें वेरिएबल x और y नहीं लगा है, तो c की वैल्यू यहां से हमारे पास -5 आ गई। ठीक है जी, ओके। अब हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? उसमें आपके पास 2 इक्वेशन दी होंगी और उनको हम स्टडी करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या हुआ? आपके पास 2 इक्वेशन गिवन दी होंगी, हमने उनको स्टडी करना है, और उस जनरल फॉर्म में लिखेंगे हम उनको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी आएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये सेकेंड क्वेश्चन होगी। तो जब इन दोनों को हम स्टडी करेंगे तो ये बन गया हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। तो चलिए अब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो मेथड हम इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो पहला जो मेथड हमारे पास है यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए मेथड्स to solve system of linear equation in two variables। तो इनमें हम मेथड 2 कैटेगरी में हम स्टडी करेंगे।
पहला जो हमारे पास है कैटेगरी वो है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल फॉर्म में, यानी कि ग्राफ बना के। और दूसरा जो कैटेगरी हमारे पास आई वो आई अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में क्या होगा हमारे पास, हम इन दो इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं x के या फिर y के, उनको इक्वल बना लेंगे पहले, फिर उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। मतलब अलजेब्रा के बेसिक ऑपरेशन को यूज करते हुए हम x और y की वैल्यू निकालेंगे वेरिएबल्स की। ठीक है, तो ये हम बाद में स्टडी करेंगे। इसमें भी हमारे पास 3-4 मेथड होंगे, पर अभी जो ग्राफिकल मेथड है वो एक ही मेथड है। तो आज हम इसको स्टडी करेंगे किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करके इन दो लीनियर इक्वेशन कि हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब उसमें जो वेरिएबल x और y हैं उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है। तो चलिए ग्राफिकल मेथड में मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक, जो हम आज करेंगे। और उसमें दो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, और क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व ग्राफिकली। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास पहली इक्वेशन होगी इसकी। और सेकंड जो इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, ये हमारे पास होगी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, याद रखने आपने एक चीज, लीनियर इक्वेशन जो होती है जब भी हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इन वन वेरिएबल भी हमने किया था ग्राफ ड्रॉ, तो उससे हमें क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन। हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ग्राफ पेपर के ऊपर। अब यहाँ पे है दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन, इसका भी जब हम ग्राफ बनाएंगे इसके लिए भी हमेशा हमें एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। तो चलिए, अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास, अब वहां से मैंने x और y की जो है हमारे पास वेरिएबल्स, उन दोनों की वैल्यूज ऐसे निकालेंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, और उनको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्या बोलते हैं इनको हम? अच्छा, वो कैसे निकालना है, अब देखो यहाँ पे, तो ये सॉल्यूशन सेट मैं बनाने जा रहा हूं वेरिएबल x और y के लिए, ये x, ये वेरिएबल y। अब क्या किया मैंने y की वैल्यू जो यहाँ पे 0 पुट कर दी है इधर। क्या पुट कर दी, y की वैल्यू 0 इस फर्स्ट इक्वेशन में। तो जब यहां पुट कर दी x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, तो x हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो उस टाइम x के 3, और ये दोनों ही वैल्यूज x और y की इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। मतलब ये सॉल्यूशन सेट है इस इक्वेशन का। ठीक है, अच्छा, अब मैंने y की वैल्यू 1 पुट कर दी। अब देखते हैं यहां से क्या आएगी फिर x की वैल्यू, x प्लस 1 इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ये हमारे पास 2 आ गया। तो ये सॉल्यूशन सेट दूसरा आ गया इक्वेशन फर्स्ट से। अब सेम हमने सेकंड इक्वेशन से भी ऐसे ही सेट बनाना है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास यहां पे है 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, इसके लिए जो बनेगा हमारे पास सेट, उसको मैं यहां लिखने जा रहा हूं आपके पास, इसको मैं यहां लिख लेता हूं। फर्स्ट इक्वेशन का सेट मेरे पास इसके सामने आ गया। बाद में मुझे ये चाहिए जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो यहां पे मैं इसकी वैल्यू यूज कर लूंगा। अब सेकंड इक्वेशन का सेट मैं आपको यही बना दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पहली का इक्वेशन का सेट। और सेकंड में देखिए, अब वो मैं यहां बना रहा हूं, x एंड y। अब मैंने y 0 पुट कर दिया, इस सेकंड इक्वेशन में करना, तो यहां आएगा 2x प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 12। 5 इंटू 0 सारा 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो x की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आ गई, 2 6 12, तो ये आ गई। अब मैंने यहां मैं y की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं। ठीक है, और मैं यहां पुट कर रहा हूं इस y में, तो सेकंड टाइम क्या आएगा, 2x प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 12।
2x प्लस 10, 5 to 10 हो गया, और ये हो गया 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 10, दोनों को इकट्ठे कर दिया आपने, और यहां से आया 2x इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/2, ये 2 चलेगा नीचे, तो 2 1 जा 2, तो ये आई हमारे पास वैल्यू x की 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट सेकंड क्वेश्चन के लिए भी आ गए, अब हम इन पॉइंट्स को हम ड्रॉ करने जा रहे हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, और फिर इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकल जाएगा। अब देखिए ग्राफ पेपर जो आपके पास होता है उसमें हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई डैश। जहां पे दोनों लाइन आपस में हमारे पास इंटरसेक्ट होती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। स्टार्टिंग पॉइंट, x की वैल्यू यहां पे भी 0, y की वैल्यू यहां पे 0, तो पहले लिखते हैं x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, बाद में लिखते हैं y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ठीक है ना, y की वैल्यू। अब यहां पे x में राइट हैंड साइड को हम लेते हैं हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, 1 2 3 4 5 6, और लेफ्ट हैंड साइड में x की नेगेटिव वैल्यूज लिखी जाती हैं हमेशा, और ये आपको पता भी होगा, तो मैंने फिर भी आपको बता दिया, क्योंकि आप लोग अक्सर भूल जाते हो ना, ध्यान नहीं देते हो आप लोग। y एक्सिस में ऊपर की तरफ को पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी आपके पास 1 2 3 4, और नीचे की तरफ को नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4। अब फर्स्ट इक्वेशन का जो हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट यहाँ पे हमने निकाले हैं टेबल में, अब इन दोनों को हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कैसे करना है देख लीजिए, y 0 है तो उस टाइम x 3 है, तो y के 0 से हम जाएंगे x के 3 की तरफ, तो y का 0 तो इधर ही है। अब यहां से हम जाएंगे, x का 3 कौन सा है, पॉजिटिव, तो हम इसी लाइन पे जाएंगे ऐसे को आगे, यहाँ पे 3 पहुंच गए, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है जी। और इस पॉइंट में क्या नेम दे दिया, पॉइंट A 3,0, x3 y 0। तो आपने वैसे ही करना है, पॉइंट जब प्लॉट करोगे तो उसको नेम दे देना है। उसके बाद देखो यहाँ पे x हमारे पास 2 है और y हमारे पास क्या 1 है, तो मतलब x का 2 तो यहाँ पे है हमारे पास, हमने x के 2 से कहां जाना है, y के 1 की तरफ, y का 1 यहाँ पे है, तो हम जाएंगे 2 से ऊपर की तरफ 1 की तरफ, और 1 से हम जाएंगे आगे 2 की तरफ। जहां पे दोनों डॉटेड लाइन कट रही हैं, ये पॉइंट आ गया हमारे पास, इस पॉइंट को मैंने पॉइंट बी का नेम दे दिया, 2,1। आ रही बात समझ में। अब जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूंगा आपस में, तो क्या मिलेगा, हमारे को एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ओके, अच्छा, तो यहां पे हमने फर्स्ट ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ताकि आपको याद रहे कि हमने इन दोनों को मिलाना है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, यहां से लाइन बनेगी फिर, ठीक है ना। अच्छा, इसको लिया मैंने पॉइंट सी, इसको मैंने पॉइंट डी दे दिया। अब देखो इनको भी हम प्लॉट करते हैं, यहाँ पे डॉट लाइन को हम यहां मैं मिटा रहा हूं, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी कि पॉइंट कैसे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, ग्राफ पेपर के ऊपर। अब y 0 है तो उस समय x 6 है, तो y का 0 यही होगा, यहां से हमने कहां जाना है, x के 6 की तरफ, तो ये गया आगे लाइन ऐसे, और यहां पहुंचे हम 6 पे, ये पॉइंट C हो गया हमारे पास 6,0। फिर उसके बाद देखो y 2 है तो x 1 है, तो y का 2 तो यहां है हमारे पास, y के 2 से हमने कहां जाना है, x के 1 की तरफ, x का 1 यहाँ पे है, तो यहां से ऐसे ऊपर को जाएंगे 1 से 2 की तरफ और 2 से 1 की तरफ, यहां ये पॉइंट हमारे पास ड्रॉ हो गया, और इस पॉइंट का जो नेम आया हमारे पास, ये है हमारे पास 2,1, ये पॉइंट डी हो गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने कौन कौन सी लाइन ज्वाइन करनी है, पॉइंट सी और डी को जब मिलाऊंगा तो मेरे पास इक्वेशन 2 के लिए लाइन आ जाएगी, तो पहले मैं ये ज्वाइन कर रहा हूं, पॉइंट डी यहां पे है और पॉइंट सी यहां पे है, तो ये ऐसे हमारे पास बनेगी,
तो ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बना दी मैंने, तो इसको जरा थोड़ा सा ग्राफ पेपर पे तो आप स्केल से ड्रॉ करोगे वहां दिक्कत नहीं है, थोड़ी यहाँ पे हमने ध्यान रखना है ये बिल्कुल सीधी है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सी डी लाइन, जो कि सेकंड इक्वेशन के लिए थी हमारे पास। यहाँ पे मैं 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, और उसके बाद अब मैंने ए और बी पॉइंट यहाँ पे है, इनको भी ज्वाइन करना है, इनको ज्वाइन करके मेरे पास लाइन जो आएगी वो ऐसे आएगी। और ये जो हमारे पास है, ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है हमारे पास, फर्स्ट की x प्लस वाई इक्वल टू 3 की। अब हम देखें ध्यान से, पॉइंट यहाँ पे इस पॉइंट पर कट रही है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारे पास पॉइंट डी। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब जब मैं यहां से ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर ये, तो ये जो डिस्टेंस मेरे पास है, ये जो लाइन डॉट लाइन किसके पैरेलल आ रही है, y एक्सिस की, ये है डिस्टेंस मेरे पास 2, मतलब और ये जो दो डिस्टेंस यहाँ पे ये है 1 हमारे पास, क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, तो यही इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। ये यहां मैंने उल्टा लिख दिया, ये x 1 था और y 2 था, तो x के 1 से हम गए थे y के 2 की तरफ, और ये पॉइंट डी आया हमारे पास। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, एक ही पॉइंट पे कटेंगे हमेशा ही जब भी ग्राफ हम बनाएंगे, तो वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है, उसके जो x और y की जो वैल्यूज होंगी, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होंगी, वही इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इज यूनिक सॉल्यूशन। ये ध्यान देना, आपने क्या लिखा मैंने, यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। मतलब ग्राफिकली जब हमारे पास दो इक्वेशन की जो लाइंस आपस में एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब x और y जो वेरिएबल है उनकी एक एक वैल्यूज होंगी सिर्फ। तभी यहां लिखा देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इज यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये तो था हमारे पास कि ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है आपने। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया। कल हम कुछ और एग्जांपल करेंगे कल की वीडियो में। थैंक यू।